जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार मीना एक नई वीडियो के साथ जो एसएससी जीडी का रिक्वायरमेंट आया है उसको 24 नवंबर से स्टार्ट है वो फॉर्म और 28 दिसंबर तक आप इसे भर सकते हो। और टोटल पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस और किस परफॉर्मेंस में किस किस फोर्स का क्या क्या ड्यूटी है मैं उसके रिगार्डिंग सभी बातें इस वीडियो में करूँगा। और सलेबस सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल मेडिकल सभी के बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को देखें और बने रहें। देखो दोस्तों, जो 24 नवंबर 2023 से शुरू हुआ था इसका फॉर्म 31/12/2023 तक है। इसका सॉरी 28 बताया था मैंने, 31/12/2023 तक है। और इसमें विंडो करेक्शन की 4 जनवरी 2024 को 6 जनवरी 2024 तक खुलेगी। और इसका जो सीवीटी है ना, सीवीटी फरवरी मार्च में एक्सेप्टेड दे रखा है। बाकी एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो कैलेंडर के आधार पे होते हैं, तो लगभग जो फिक्स है ना तो वो फिक्स ही रहता है, आगे पीछे नहीं होता है एसएससी के एग्ज़ाम लगभग जहाँ तक हो सकता है। तो ये फरवरी मार्च में हम एक्सेप्टेड मान सकते हैं। हम अब इसकी पोस्टों के बारे में चलते हैं। इन एसएससी जीडी का रिक्वायरमेंट किन किन पोस्टों में कितने कितने हैं। जैसे बीएसएफ, इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं टोटल। बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और आसाम एआर मतलब आसाम राइफल, एसएसएफ पीएस स्पेशल फोर्स होती है। तो इसमें दोस्तों आपकी नंबरिंग के आधार पे आपको परफॉर्मेंस दी जाती है। बाकी आप जैसे चॉइस भरते हो तो उसके आधार पे उसके जैसे आपके नंबर अच्छे हैं, आपने बीएसएफ चॉइस किया तो आपको बीएसएफ मिलेगा, न कि सीएसएफ एसएसबी, क्योंकि आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी चॉइस देखा जाता है। फर्स्ट परफॉर्मेंस आपके नंबर देखे जाते हैं, अगर नंबर अच्छे फिर आपकी चॉइस देखी जाती है। अब ये सिस्टम होता है इसमें परफॉर्मेंस का। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। इसमें समथिंग ओवरऑल 75,000 कुछ समथिंग है। ऑल इंडिया पोस्टेड है फीमेल और मेल के लिए, ये अलग अलग दे रखी है दोस्तों। जैसे बीएसएफ में टोटल मेल की पोस्टें हैं 1956, जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। और फीमेल की पोस्टें हैं 963। और टोटल ओवरऑल पोस्टें कितनी हैं, मतलब ये टोटल हो गई, सॉरी 5211 मेल की हैं और 963 है फीमेल की। टोटल जो कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर रखा है, टोटल बीएसएफ के लिए है 6174 और सीएसएफ के लिए मेल की हैं 7151। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसका अलॉटमेंट, मतलब स्टेट वाइज भी इसका अलॉटमेंट कर रखा है। और अब दोस्तों नीचे जो इसमें एससीएसएफ में टोटल 1112 पोस्टें डिवाइड की गई हैं, जो फीमेल की हैं 4151 है मेल की। तो इसमें टोटल हो गई 11,025 पोस्टें फीमेल मेल के लिए हैं। और सीआरपीएफ के लिए मेल की हैं, मेल की टोटल है 1351 और फीमेल की हैं 71 पोस्टें, तो टोटल हो गई 3337 पोस्टें हो गई। एसएसबी की टोटल दे रखी 593 तो मेल की हैं और फीमेल की हैं 42 पोस्टें हैं, तो टोटल हो गई 635 पोस्टें। आईटीबीपी की हैं इसमें टोटल 2694 हैं और इसमें फीमेल की हो गई 495, टोटल हो गई 3189। आसाम राइफल पे आ जाओ अब आप। इसमें 689 और 1448 है सॉरी मेल की, और फीमेल की है 42 पोस्टें, 1490 पोस्टें हैं टोटल। और एसएसएफ स्पेशल फोर्स की हैं 222 टोटल मेल की, और फीमेल की है 74, 296 हो गई पोस्टें। तो अब ये टोटल पोस्टें मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल की 26
26,146 पोस्टें होगी। ठीक है दोस्तों, ये अभी रिक्वायरमेंट जो 23 का रिक्वायरमेंट है इसके आधार पे हमें बताया गया है। और अब नीचे आ जाइए दोस्तों, मैं अभी इसमें सिलेक्शन पर मतलब नंबरिंग के आधार पे मेरिट की बात करता हूँ। तो इसमें सर्वप्रथम एसएसएफ मिलती है। इसमें जिसके नंबर टॉप होते हैं उसको एसएसएफ, अगर परफॉर्मेंस नहीं भरा है तो परफॉर्मेंस जैसे एसएसएफ भरा तो है फिर इसको सीएसएफ दी जाती है, फिर एसएसबी और असम राइफल दी जाती है, फिर आईटीबीपी दी जाती है, फिर सीआरपी, फिर बीएसएफ सीआरपी आगे पीछे दी जाती है। और दोस्तों इस प्रकार से परफॉर्मेंस होता है। अब नीचे आ जाइए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एज लिमिट आपको पता है 18 से 23 है, बाकी 5 साल इनकी छूट दी जाती है एसटी एससी को, बाकी ओबीसी को 3 साल की होती है। और इसमें अब नीचे एक्स सर्विसमैन के लिए कोटे का अलग अलग वो होता है। इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। ये सर्टिफिकेट वगैरह आप डॉक्यूमेंट डोमेंशियल जो भी हो सेंटर के होने चाहिए एनओक्सी 13 के आधार पे। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2024 के आधार पे इनकाउंट होगी। 10th होना चाहिए, इसमें 10th पास होना चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो ऐड हो जाती है सर्विस बुक वगैरह में। बाकी एनसीसी के लिए इसमें 5% मैक्स 5 नंबर दिए जाते हैं, मतलब बोनस एक्स्ट्रा 5%, मतलब 5% मतलब 100 का 5 मतलब 5 नंबर दिए जाते हैं। बी सर्टिफिकेट के लिए 3 दिए जाते हैं, ए सर्टिफिकेट के लिए 2 दिए जाते हैं। अब इसमें नीचे आ जाओ, अब हाउ टू अप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस है। ये पेमेंट वगैरह का आपको पता है कि 100 रुपये एसटी एससी फ्री है, बाकी ओबीसी जनरल के 100 रुपये डिवाइड किए गए हैं इसमें। ये करेक्शन विंडो के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था आपको दोस्तों। अब नीचे आ जाइए, अब हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम सिटी वगैरह दे रखे हैं जो आपको दिखाए गए हैं, जो नियरेस्ट सिटी होता है ना उसमें एग्ज़ाम चॉइस भर सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें एक एग्ज़ाम होगा, पहले सीबीटी होगा। इसमें 160 नंबरों का होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट मिलेंगे इसमें दोस्तों। टाइम पीरियड बहुत कम है। इसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों साथ आती हैं इसमें। एलिमेंट मतलब मैथमेटिक्स आती है 10th बेस पे, बेसिक। और फिर हिंदी इंग्लिश में आप जो चूज करना चाहो उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर हिंदी चूज करोगे तो हिंदी के होंगे, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश के होंगे। वो वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे करना पड़ेगा आपको, जिस पे 4th सब्जेक्ट भरा आएगा उस पर लैंग्वेज में, वो वहाँ पे भरना पड़ेगा दोस्तों। और ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसको एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे आपका 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग में 4 गलत होंगे तो 1 सही आपका कट हो जाएगा। इसमें ये रूल होता है। और आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको नहीं नंबर मिलता है, नहीं कटता है इससे। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है दोस्तों, तो हम इस पे फोकस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का भी सीन होता है इसमें। तो अब रीजनिंग का और मैथ, रीजनिंग 20 की मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की जीके और 20 की हिंदी और इंग्लिश अलग अलग है। वो 20 जो भाषा आप चूज करते हो, ये इसकी दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस होगी। फिर बाद में पहले सीबीटी होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में इसमें मेल के लिए 5 किलोमीटर रेस होती है जो 24 मिनट में होती है, तो फीमेल के लिए होती है 1.6 मीटर रेस इन 8.5 मिनट में होती है। तो दोस्तों ये हो गया रेस का शेड्यूल। और लद्दाख रीजन वगैरह के लिए उनके लिए 1.67 मिनट में होती है और 800 मीटर इन 5 मिनट होती है फीमेल के लिए। दोस्तों ये फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट चेस्ट वेट होता है, बाकी इसमें इतना खास कुछ होता नहीं है। हाइट 170 जनरल और फीमेल का 157 है हाइट है। वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है, जैसे एसटी एससी का इसमें
नोटिफिकेशन सबको दिया हुआ है। ये एक 62 होता है शेड्यूल ट्राइब, ST/SC का एक 62 होता है, फीमेल का एक 50 होता है, और चेस्ट होता है वो जर्नल का 76 होता है, और मतलब जनरल का 80 होता है, 80 से 85 होता है। ST/SC का 76 से 5 फुलाव मतलब 81 तक होता है। दोस्तों चेस्ट हो गया, वेट वगैरह आपका एक्सेप्टेड रहता है, मतलब इसमें वेट आपका 50 प्लस होना चाहिए, या मिनिमम भी है तो भी चलता है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। 48 प्लस होना चाहिए आपका, 48 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो पहला एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका लिस्ट जो मेडिकल के लिए 2 गुना करते हैं, कितने गुना पास करते हैं फिजिकल के लिए, उनमें से जो बचेंगे ना उनको शायद मेडिकल एग्ज़ाम के लिए 1.5 गुना क्वालिफाई करते हैं, 2 गुना भी कर सकते हैं। वो SSC पे डिपेंड करता है कि वो कितने गुना करते हैं। तो पहले टेस्ट, फिर फिजिकल, और फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। फिर उसके बाद में आपको चॉइस के आधार पे फोर्स से डिवाइड होते हैं। जो क्वालिफाई बंदे होते हैं उनको फोर्स से उनके आधार पे होता है, और फिर वहाँ पे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के समय भी एक बार हो जाता है आपका। तो नॉर्मली आप ये विज्ञप्ति हम मान सकते हैं कि 2024 में ही पूर्ण होगी लगभग, में जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि अगर फरवरी मार्च में एग्ज़ाम बता रहे हो तो फिजिकल जून जुलाई में हो जाएंगे, अगस्त तक हो जाएंगे, तो नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम मेडिकल टेस्ट हो जाएगा फाइनल में। 24 में ये संभावित है कि 24 में इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी 2023 वालों की। और ये क्वालिफाई ने मिनिमम है दे रखे हैं PT के लिए, फिजिकल के लिए, बट 10 गुना या इतने गुना क्वालिफाई करते हैं, फिक्स 5 गुना करते हैं या 10 गुना करते हैं, ये डिपेंड करता है कि SSC कितनी गुना करती है। ये मिनिमम दे रखे हैं, बट इसमें NCC का बहुत रोल है दोस्तों। जिसका NCC है उसके तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो जो मेरिट लिस्ट कम पड़ेंगे तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो नीचे हम अभी ये चॉइस के आधार पर बता दिया जाए। देखो इसमें दे रखा कैंडिडेट हैव गिव परफॉर्मेंस फॉलोइंग, जो कैंडिडेट जिस हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देता है ना उसके हिसाब से उसे वो मिलता है, मतलब फोर्स अलॉट होती है। जैसे अगर वो ए नंबर पे BSF देता तो उसे BSF होगी, चाहे उसके बढ़िया मतलब टॉप नंबर होगी तो भी BSF ही होगी। अगर दूसरी चॉइस किया टॉप नंबर है तो उसको वो चॉइस होगी। अगर नंबर कम है और आपने चॉइस अगर CSF डाल रखी है तो आपको वो चॉइस कितनी गई है CSF की, नंबर फिक्स होते हैं। CSF कितनी है, इतनी में CSF मिला है, इतनी में SSB मिला है, इसमें BSF मिला है, इसमें CRPF मिला है, इतनी कट ऑफ में, तो डिवाइड होता है। और अगर वो आपने चॉइस भरी है तो आपको चॉइस के आधार पे भी अलॉट की जाती हैं, अगर नंबर आपके सफिशिएंट हैं तो। अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको वो अपने आधार पे पोस्ट देते हैं। अब जो कैंडिडेट वो सिलेक्शन प्रोसेस का दोस्तों मैंने बता दिया। और इस SSC GD के रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं उसके बारे में वीडियो बना सकूं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों। और